कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। एंड आई थिंक अभी तक आप सबके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो रहे होंगे। और अगर नहीं भी हुए हैं तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू ऑल। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला था दैट मैं वीडियो लाऊंगी टॉप एफिलेटेड कैंपस में। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा लर्ट डिस्कस करूंगी। ओके, लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो लॉयड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है? और ये एफिलेटेड है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात से, ठीक है? एंड इसकी देखो पूरा अबाउट लॉयड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, बट मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि इसका जो एफिलेशन था ना, जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, वो 2022 में हुआ था। और लॉयड में लॉ भी है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग भी है, टेक्नोलॉजी फार्मेसी भी है, तो ये फॉरेंसिक साइंस भी है। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं लॉयड में रहती हैं, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। अगर आप यहाँ पे इसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हो इस जिस भी कोर्स से, अगर आप फार्मेसी से कोर्स से करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। लॉ अगर करना चाहते हो तो आपको लॉयड में एडमिशन मिल रहा है, ठीक है? चलो, कुछ इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट पार्टनर्स भी हैं लॉयड में, जो आप आई थिंक सबको डाउट रहता है कि यहाँ से अगर मैं फॉरेंसिक साइंस करूँ तो क्या मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा? फॉरेंसिक साइंस करने से क्या यहाँ अपॉर्चुनिटी रहने वाली है इतनी फीस देने के बावजूद? जैसा कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ की फीसेस भी हैं हाई थोड़ी सी, ठीक है? यहाँ की फीस हाई होने वाली है। तो मुझे लगता है अगर आपको लॉयड में जाना है, अगर इतनी फीस आप कर सकते हो तो आप जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉयड में एडमिशन लेने के लिए। बट मुझे लगता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से मैं देखूँ तो इट्स बिग अमाउंट, आई थिंक फीस ज़्यादा है। और जैसा कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप के देखो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो। यहाँ पे CFSL पुणे से भी इनका जो है पार्टनर्स इनके हैं, ठीक है? प्लेसमेंट्स यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। CFSL गुवाहाटी में भी होती है, भोपाल में भी इनके हैं। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो वेस्ट बंगाल में है गवर्नमेंट, वहाँ से भी आपको प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप करने का मौका ये देते हैं। देयर इज़ अ PVC NSE एंड ऑल्सो डेलॉयड एंड HDFC बैंक, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी, ठीक है? CFSL कोलकाता, चंडीगढ़, ये सारी चीज़ों इन सारी प्लेटफॉर्म्स पे ये वो प्लेसमेंट्स एंड सारी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ और है कि उड़ीसा पुलिस से भी इनका अ, वो है प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए, ये उड़ीसा पुलिस में भी कर सकते हैं, ठीक है? और सो तेलंगाना स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी है, ठीक है? तो ये सारे इनके प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप हैं जो ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अच्छे हैं इनके, ठीक है? तो उस पे मैं कहूँगी कि हाँ, आप इसमें जा सकते हो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बेसिस पे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ की फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात कर सक लेते हैं, तो फैसिलिटीज़ देखो यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है? सेंट्रल लाइब्रेरी अच्छी खासी बहुत अच्छी है। मैंने आके कुछ सीनियर से बात करी तो मुझे पता चला कि यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी जो अच्छी है, ठीक है? यहाँ पे रिसर्च लैब्स भी हैं, ठीक है? यहाँ पे रिसर्च लैब्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सारे रिसर्च लैब आई थिंक यहाँ एक ही नहीं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रिसर्च लैब भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन लैब है, जो मुझे लगी कि थोड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक क्राइम सीन का एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लैब भी यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी की भी लैब्स वहाँ पे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करने के लिए भी इनके पास सारी चीज़ें हैं। यहाँ के टूल्स और सारी लैब्स भी देखो, फोरेंसिक साइंस में बच्चे ये ज़्यादातर देखते हैं क्योंकि उनका लैब वर्क ज़्यादा होता है। तो इस फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो लैब वर्क रहेंगी, तो अगर वहाँ की आपको इंस्टीट्यूशन लेना चाहिए जहाँ के लैब वगैरह फैसिलिटीज़ टूल्स अच्छे हैं। अगर किसी भी फैसिलिटी में कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर लूँ, अगर बाकी की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन लेते हो और वहाँ पे इतनी ज़्यादा लैब्स के लिए इतना ध्यान नहीं है, तो आई थिंक आपको वहाँ जाना बेकार रहेगा, क्योंकि आपका लैब वर्क ज़्यादा होता है फोरेंसिक साइंस में।
तो इसीलिए वहाँ की ही इंस्टीट्यूशन को आपको चूज़ करना चाहिए, जहाँ के लैब वगैरह, जहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो लॉयर जो है मैं क्यों प्रेफ़रेंस देती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर ये प्राइवेट है तो साथ में ये एफ़िलिएटेड भी है एनएफएसयू से। जहाँ की बाकी के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, अगर मैं बाकी की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो वो एफ़िलिएटेड नहीं है एनएफएसयू से। बट आप अगर यहाँ लॉयड से फ़ोरेंसिक साइंस करते हो तो आपको सारी डिग्री जो है वो मिलेगी आपको एनएफएसयू की, ठीक है? आपको एनएफएसयू गांधीनगर का ही पूरा का पूरा शेड्यूल फ़ॉलो होता है, ठीक है? जो भी एग्ज़ामिनेशन हो गई, आपकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको एनआईएसआईटी में भी बताई कि भले ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हालाँकि बच्चे सोचते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे वो चीज़ें फ़ॉलो ना होती हों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एफ़िलिएटेड है एनएफएसयू से। तो जस्ट मैंने एफ यूपी सिप्स का भी बताया बच्चों को कि यूपी सिप्स का भी जो भी कुछ भी होता है, उनकी एकेडमिक चीज़ें हैं, वो फ़ॉलो होती हैं, वो उनकी एनएफएसयू गांधीनगर की। सेम वैसा ही है यहाँ पे भी लॉयड में और एनएसआईटी में भी जो भी चीज़ें हैं, वो भी एनएफएसयू की ही फ़ॉलो होती हैं। मैं एफ़िलिएटेड की क्यों कहूँगी इन्हें, क्योंकि लॉयड एनएसआईटी एंड यूपीएसएफ्स, ये तीनों को मैं बेस्ट मानती हूँ। सेंचुरियन और वो ट्रैफिक वाली जो है ना एक यूनिवर्सिटी, तो उसको मैं इतना क्यों प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की एक तो वैसे भी वो काफ़ी दूर पड़ रहा है ना? वो जो ट्रैफिक वाला कौन सा वो कैंपस है, और एक तो वहाँ की मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा फोरेंसिक साइंस के लिए वो नहीं है बेस्ड, ठीक है? वो जो ट्रैफिक वाली कैंपस की मैं बात कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लॉयड में, एनएसआईटी में और यूपीसिस में बच्चे सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको अगर आपके लो स्कोर आ रहे हैं, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। या तो लॉयड में ले लेना चाहिए या एनएसआईटी में आप ले सकते हो, ठीक है? और अगर अच्छे खासे हैं मार्क्स, नॉर्मली एनएफएसयू के हिसाब से अगर नहीं है, तो आप यूपीसिस में ट्राई कर सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ के हॉस्टल्स की पहले मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे देखो हॉस्टल्स हैं, सेपरेट हॉस्टल्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, ठीक है? यहाँ पे आपको एक चीज़, यहाँ का ये चीज़ बेनिफिट है कि आपको एसी एंड नॉन एसी दोनों तरीके की रूम्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है? फुल्ली एयर कंडीशन्ड होती हैं विद सैटेलाइट टीवी एंड वाई-फाई एवरीथिंग, इंक्लूसिव ऑल मील्स एंड लॉन्ड्री सर्विसेज़ भी आपको ये देते हैं, 4 टाइम मील्स देते हैं। लॉयड की देखो यहाँ पे हॉस्टल फी की चार्ट मैंने लगा रखी है, ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? यही है। तो एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए तो 1,65,000 आपके होंगे, ठीक है? बुकिंग अमाउंट जो रहने वाला है वो आपका 25,000 होने वाला है, ठीक है? एंड एसी डबल ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो 1,45,000 रहने वाली है। बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल होती हैं जो, वो 25,000 सब सेम होने वाला है। अगर आप नॉन एसी ले रहे हो, ऑल्सो डबल शेयरिंग है, कूलर ले रहे हो, तो आप उसमें 1,30,000 आपको पे करनी होती है फीस, और इनकी जो बुकिंग अमाउंट वही सेम 25,000 होती हैं। गर्ल्स हॉस्टल की मैंने बात की है। अभी बॉयज़ हॉस्टल की मैं बताती हूँ। बॉयज़ हॉस्टल जो कि है एसी सिंगल ऑक्यूपेंसी की, तो वहाँ पे 1,65,000 है, सेम एज़ अ गर्ल्स हॉस्टल, और इनकी जो बुकिंग अमाउंट है सारी सेम है। आपको 25,000 जो है पहले बुक करने के लिए आपको पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे एसी डबल ऑक्यूपेंसी भी मिलेगी। बॉयज़ में मैं कहूँ कि एसी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी भी आपको मिलेगी, ठीक है? आपको एसी क्वाड्रेट ऑक्यूपेंसी भी मिलेंगी, और नॉन एसी डबल शेयरिंग ले रहे हो तो कूलर के साथ आपको मिलती है नॉन एसी, ठीक है? तो ये सारी हॉस्टल की इनकी फैसिलिटीज़ हैं। एकेडमिक फ़ीस की बात करूँ तो 50K पर सेमेस्टर इनका प्लस जाता है, ठीक है? 50K से तो इनके ज़्यादा हैं, 50K से कम नहीं है, 50,000 से ज़्यादा ही इनके फ़ीस रहने वाले हैं। और भी सारे यूनिवर्सिटी चार्जेस ले करके मैं बोल दूँ, तो इनके 50,000 के प्लस जाते हैं इनके एकेडमिक फ़ीस, ठीक है? और इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, ये फैसिलिटीज़ भी देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपको पूरी देते हैं, सिक्योरिटी वगैरह सब रहती है यहाँ पर, तो इसकी सिक्योरिटी वाइज़ मैं कहूँ तो हाँ, लॉयड को आप ले सकते हो, सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? और ऑल्सो इट्स कनेक्टेड विद द मेजर मेट्रो स्टेशंस ऑल्सो, है ना? तो सारी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, तो तुम पढ़ सकती हो।
और सारी चीज़ें देखो ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बता दी कि यहाँ पे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी रहती हैं, सिक्योरिटी वाइज़ मैं कहूँ तो सिक्योरिटी भी रहती है यहाँ पे। मैंने आपको हॉस्टल की फ़ी, हॉस्टल की सारी एकेडमी फ़ी और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फैसिलिटीज़ बता दी कि हाँ, यहाँ सेंट्रल लैब, रिसर्च लैब, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन लैब, फोरेंसिक साइंस, सेरोलॉजी लैब एंड डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन और भी चीज़ें रहती हैं। मैंने आपको इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स के बारे में बता दिया कि हाँ, कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सीएफएसएल, वेस्ट बंगाल एंड ऑल एवरीवन, जो भी मैंने आपको बताया एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऑल लॉयड का मैंने आपको बता दिया प्रॉपर कि ये कब एफिलेटेड हुआ था, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं। और हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ पे बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस भी है, ठीक है? और यहाँ पे आपको एमएससी, मास्टर्स भी करने हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मास्टर्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस एमएससी, ठीक है। यहाँ पे आपको पीजी डिप्लोमा भी करना है पर्सनल, तो आप कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे बीएलएलबी भी, यहाँ पे एलएलबी के भी कोर्सेज हैं इन फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और और भी जो भी इंफॉर्मेशन थी लॉयड के बारे में, आई थिंक जो भी मुझे लगती थी कि आपको जानने की ज़रूरत है, वो सारी मैंने बता दी हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर कर दूँगी। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो कल आने वाला है, उस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है, अप्लाई करना कैसे है। सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करें, तो मैं आपको पूरे स्टेप्स बताऊँगी करके, ठीक है? आपको मैं सारे स्क्रीनशॉट और भी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी मैं आपको दिखाऊँगी कि यूपी सिप्स का कैसे आपको करना है अप्लाई, लॉयड का अप्लाई कैसे करना है और एनएसआईटी का अप्लाई कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं वीडियो जो है कल आने वाली है, ठीक है? कल मैं उस वीडियो में आपको प्रोसीजर बताऊँगी कि कैसे-कैसे आपके स्टेप्स रहने वाले हैं। ठीक है? और भी कोई चीज़ें हैं तो तुम मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैं देखती हूँ, मैं रिप्लाई करूँगी और मैं वीडियो बनाने की कोशिश में रहूँगी, ठीक है? कि आपको वीडियो के थ्रू सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल नॉलेज जो है ज़रूरी है, दे दूँ मैं। ठीक है? अच्छा, कह रहे हो बच्चे कि मिलेगा कि नहीं इतने नंबर पे? अच्छा, बच्चे ये पूछ रहे हैं मेरे से कि मैम इतने नंबर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि देखो लर्ड प्राइवेट है, एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी। अगर आपके 50 से लो आ रहे हैं, आई रिपीट, आपके 50 से लो आ रहे हैं, यू हैव चांसेस, ठीक है, लॉयड में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं प्योर श्योरिटी बोल रही हूँ कि 50 से नीचे आ रहे हैं तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा, डोंट वरी। और ये एनएसआईटी के लिए भी मैं बोलूँगी कि एनएसआईटी में भी 50 से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे कुछ इंटरव्यू भी होते हैं लॉयड में। वहाँ की जो फैकल्टी है वो एडमिशन लेते वक्त आपकी इंटरव्यूज़ भी लेती है। वो सारी बात हम प्रोसीजर वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है, डिटेल बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ओवरव्यू ले लो कि यहाँ पे इंटरव्यू का भी सिस्टम है, तो इंटरव्यू में घबराने की कोई वैसी ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में नॉर्मली वो ये पूछते हैं कि आपको ये कोर्स लेना क्यों है? आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं बेसिकली वो, कि आपको ये कोर्स में क्यों एनरोल करना है, ठीक है? और भी कोई ऐसा पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं पूछते हैं, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। उसके बेसिस फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल और सब कुछ जो चेक कर लेते हैं, फिर मेरिट वगैरह अपनी बनाते हैं सारी चीज़ें। तो वो बात की बातें हैं। फिलहाल तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें आपको डिटेल बता ही दूँगी। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि 50 से लेस आ रहे हैं आपके मार्क्स तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक है? और भी सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो को एंड करते हैं अब, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो आप कल आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और जल्द से जल्द आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो जाके एंड लाइक कर देना अगर सेशन अच्छा लगा हो आप सबको तो। और जल्द से जल्द, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जो कि टोटली फ्री होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। वो यूट्यूब पे ही चलेगी, तो उसके बारे में मैं आगे भी आपको वीडियो बना के डिटेल डाल दूँगी कि कब वो सीरीज़ चालू होंगी और क्या-क्या उसमें होने वाला है। ठीक है? तो ओके देन बाय। एंड करते हैं वीडियो को। ओके देन।